जब वोट ले लेते हैं फिर दूरबीन में भी नजर नहीं आते। मैं गरीब आदमी तो मैं मोजस नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। 4 जाने गए छोटी सी गलती से। मैंने अपनी सिस्टर को खुद निकाला, अपनी भांजी को खुद निकाला है। 2 साल का नन्हा सा बच्चा गवा दिया हमने। मेरी छत, मेरा घर, ये तो बड़े बड़े व्यू आ रहे हैं, हमारे तरफ भी आ जाए ना। अब ये इस मलबे की गिरने की वजह से 4 बंदों की दर्द हुआ। बच्चे की डेथ हुई है, वो बेचारे मेहमान आई थी यहाँ पर। 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वो सब सोए हुए। दूसरे हॉस्पिटल में सीरियस हैं। 2 औरतें थी, 1 लड़का था। हम लोगों ने खुद निकाला है, माँ बेटा दोनों को। किराएदार थे, मजदूरी करते थे और इनका कोई आसरा नहीं था। गरीब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जो हम कर देंगे। बच्ची नीचे गिरी थी ऊपर से, वो तो मैंने उठाया उसे इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेप्सी स्टॉप जोड़े पुल के नज़दीक मौजूद हूं, जहां सुबह सवेरे ये हादसा पेश आया कि सीवरेज की वजह से, सीवरेज गैस की वजह से जो है ये हादसा पेश आया। 3-4 घर जो इस हादसे की जद में आए। हादसा ऐसे पेश आया कि सीवरेज गैस भरने की वजह से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ। जो बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 4 से 5 लोग जो हैं वो अब भी ज़ख्मी हैं। तो ये हादसा कैसे पेश आया, किस बुनियाद पर पेश आया, क्या वजह इस हादसे होने की और आसपास के घर जो हैं वो कितने मुतासिर हुए हैं, इसी पर बात करने के लिए इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि मैं उस घर के पीछे मौजूद हूँ जहाँ पर ये हादसा पेश आया। मेरे जो पीछे आप घर देख रहे हैं उसमें यह हादसा पेश आया कि जो है ये सीवरेज की पाइपलाइन में गैस भर गई और वो गैस इतनी शिद्दत भर गई कि उससे एक ब्लास्ट हो गया। आसपास के घर, जिस घर के मैं ऊपर खड़ी हूँ वो भी इस हादसे की जद में आया है और आप इसी घर के पीछे वाला घर देखें तो वो भी हादसे की जद में आ चुका है। उस साइड पे आप बाएं जानिब देखें तो वो घर भी हादसे की जद में पेश आया है। वहाँ के भी 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और जिस घर में हादसा पेश आया उसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग भी कुछ ज़ख्मी हो चुके हैं। पूरे घर जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। पूरी इमारत घरों की जो है वो गिर चुकी है। इतनी शिद्दत का ये हादसा हुआ है, इतनी शिद्दत का ये धमाका हुआ है। सुबह किस टाइम क्या हो रहा था, किस तरीके से हादसा पेश आया, किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, इसी पर हम अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र है अंकल, सबसे पहले आप हमें करेक्ट लोकेशन बताएं कि इस इलाके की करेक्ट लोकेशन क्या है? ये पेप्सी रोड यजदानी रोड आता है, इस्माइल टाउन। अच्छा। तो उसके उस इलाके में ये मसला हुआ है। हाँ। और ये सीवरेज गैस की वजह से जो सीवरेज गैस की वजह से ही है, गैस लीक नहीं हुई। गैस लीक नहीं हुई। जब सीवरेज का ब्लास्ट हुआ है तो उसकी वजह से ये यानी कि सारा मसला हुआ सिलेंडर। हाँ जी, अगर उसकी वजह से ये इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसकी वजह से ये सारे घर, 3 घर हमारे जर्द आए हैं इसमें, सारा प्लाजा ऊपर से। मतलब ये दूसरा ये घर, तीसरा और चौथा, 4 से 5 घर और उससे अगले वाला 5 से 6 घर जो हैं वो इस हादसे की जद में आए। सोए हुए थे, जिससे 2 की डेथ हुई थी। यहाँ से उठाया है हम लोगों ने। जी अंकल जी। यहाँ 3 लोग सोए हुए थे, जिनकी इधर 3 लोग सोए मलबे के नीचे दबे हुए थे। अभी भी चारपाइयाँ जो हैं वो रखी हुई। ये 4 पहिया दिखा सकते हैं कैमरामैन? मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा क्लोज आके दिखाएं। यहाँ 3 से 4 लोग सो रहे थे। यहाँ इस जगह में 3 लोग सो रहे थे, जहाँ से निकाली हम लोगों ने। यहाँ औरतें थी, वहाँ लड़का सोया हुआ था चारपाई पे। ये चारपाई हम लोगों ने निकाली है, ऊपर मलबे से दबा हुआ। इस घर के कितने लोग की डेथ हुई है? 2 की, माँ 2 लोगों की। और वो जो लोग काम कर रहे हैं इन्हीं के रिश्तेदारों की डेथ हुई है? जी इन्हीं के। ये मकान वाले वो किराएदार थे बेचारे। किराएदार थे ये मकान मालिक। और वो जो जिस घर में हादसा पेश आया, आगे आ जाए। जी, वो भी किराएदार थे। वो भी किराएदार थे। उनमें से भी 2 लोगों की डेथ। जी, वहाँ से भी 2 लोगों। और ये पीछे वाला जो है ना, ये उसकी मेरे ख्याल में साली थी, जिसका ये घर है। अच्छा, रिश्तेदार थे? जी रिश्तेदार थे, ऊपर किराए पे रह रही थी। और जिसकी बच्चे की डेथ हुई है वो बेचारी मेहमान आई थी यहाँ पर मिलने के लिए, बहन को। आप वहाँ मिलने आई थी। टोटल 4 लोग डेथ हो चुकी है उनकी और 5 से 6 लोग अभी बता रहे हैं जो मरीज हैं। मतलब लोगों से देखें, एक बच्चा तो 2 ये माँ बेटा जो उनसे यहाँ सोए हुए, हम लोगों ने खुद निकाला इनको। तो अल्लाह ताला इनकी बेहतरी करे। जो मरीम नवाज से अपील है कि इन गरीबों की इमदाद की जाए। किराएदार थे बेचारे।
अब मैं आपको कैमरा एक दफ़ा फिर से दिखा सकूं कि मतलब लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये बच्चे भी 3 बैठे हुए हैं, उससे पीछे जो हैं एक खातून वहाँ पर खड़ी हैं, मतलब अफसोस में बैठे हुए हैं और मतलब वाकई नज़र आ रहा है कि ये खौफ व हरास में मुब्तला हैं कि ये किस तरीके से एक हादसा पेश आ गया है, कैसे ये हादसा पेश आया है। और मतलब इतनी सी नाअहली की वजह से अब हम गवर्नमेंट की कह लें या इदारों की कह लें, यहाँ के हुक्मरानों की कह लें कि यहाँ पर कोई सीवरेज लाइन नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है कि गैस सीवरेज में भरने की वजह से पूरा एक घर जो है वो तबाह हो गया है। पूरे घर में एक धमाका हुआ है, 3-4 इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, मतलब पूरे इलाके में आप देखें लोग अपनी छतों से मनाजर देख रहे हैं क्योंकि वाकई खौफ व हरास जो है वो फैला हुआ है। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनके पास भी मैं चलती हूँ, इन्हीं से भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। भाई, ये आप बताएं किस तरीके से हादसा पेश आया? देखा जा रहा है तो ये कोई छोटा हादसा नहीं है, 3 से 4-5 घर जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। जी, ये हादसा तो बहुत बड़ा है। हमारे मोहल्लेदार थे, दोस्त थे, भाई थे। ये असल में मसला जो है सीवरेज की वजह से पेश आया है। गली में सीवरेज नहीं है, लोगों ने पाइपलाइन नहीं है, लोगों ने वो जो घर के बाहर जो पहले लोगों ने बनाए होते थे गटर, वो बनाए थे खूह जी। कहते हैं उसको, हाँ। और इन लोगों को बेचारों को पता नहीं होता, उन्होंने वो मुकम्मल उसको बंद किया हुआ था। उसकी जो गैस थी वो अंदर पाइपलाइन के अंदर बढ़ गई, जिसकी वजह से ना ये हादसा पेश आया। ऐसी अब वो साथ वाले घर के मकान मालिक जो हैं वो लगे हुए हैं अपने घर से मलबा उठाने, क्योंकि अभी भी मतलब ख़तरा बताया जा रहा है कि क्योंकि बसीदा हालत हो गई है। सारी बात है, खतरा जो बताया जा रहा है उसके, ये जो छत है ये पुरानी है, उसके ऊपर ईंटें हैं, अगर ना उठाएंगे तो वो खतरा ही है, वो नीचे गिर जाएगी, वो भी छत नीचे गिर जाएगी। अभी ये नाज़रीन जिस छत पे हम खड़े हैं ये भी खस्ता हालत है, ये आप देख सकते हैं वो बाथरूम उनका पूरा टूटा हुआ है। वो आगे वाली छत में आप दरारें देख सकते हैं कितनी पड़ चुकी हैं और मलबा अभी भी रखा हुआ है। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है मलबा उठा रहे हैं। कोई हुकूमती इदारे नहीं है, सिर्फ हमने रेस्क्यू देखा था, वो आके अपना काम करके चले गए हैं कि उन्होंने फ़ौरन अपने जो इमदादी मदद दी है। रेस्क्यू सिर्फ आया और वो ज़ख्मियों को उठा के ले गया या जो डेड बॉडीज़ थी उनको ले गया। बाकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें इदारा नहीं नज़र आया। बल्कि मैं आपको अगर तो मतलब ऐसा लगता है कि हम दिखाना नहीं चाहते तो चारों तरफ कैमरा एक बार फिर से पैन करके आपको दिखाऊं कि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत यहाँ कार्रवाई करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ के लोग जिन लोगों के घर गिरे हैं, मालिक मकान या किराएदार जिनके नुकसान हुए हैं, वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने अपने घरों से मलबा उतार के नीचे फेंक रहे हैं ताकि कोई और जानी नुकसान ना हो या फिर वज़न पड़ने की वजह से कोई हादसा ना आए। लेकिन हुकूमती इदारे सोए बैठे हैं। जी जी, 8 घंटे गुजर चुके हैं शायद इस वाक़े। 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वो सब सोए बैठे क्या हैं। उम्मीदें आपकी फिर अब गवर्नमेंट से, जब एक इतना बड़ा हादसा हो गया कि 4 लोग मौके पर ही मर गए हैं और इसके अलावा जो है मज़ीद जो ज़ख्मी हैं वो भी वेंटिलेटर पे हैं, कुछ वो भी मतलब ऐसी हालत में है कि खुदा न खास्ता कभी भी कोई बुरी खबर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई किरदार नहीं है हमारे हुकूमती इदारों का, यहाँ पर कोई आया नहीं है मदद के लिए, कोई मतलब यहाँ मशीन नहीं पहुँच सकी जो कि मतलब जो बाकी मलबा है उसको हटा दे या चेक कर ले। देखें जी, गवर्नमेंट को तो चाहिए कि एक ये इनके वोटर जो मोहल्लेदार हैं ये इनको सपोर्ट करते रहते हैं। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के दिनों में वो सब इधर होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो इधर नहीं नज़र आते। ज़ाहिरी बात है, उनको चाहिए कि खुशी में अगर वो हमारे साथ हैं तो गमी पे भी उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। तो अभी वक्त तकरीबन 8-9 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो आगे उम्मीद ही लगाई जा सकती है, उनको हम ला तो सकते नहीं है इधर के बाजू पकड़ के। ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पर नहीं आई। इसके अलावा कोई भी उनके इदारों में से नहीं आया देखने, इनको रेस्क्यू करने या मलबा उठाने या देखने के भाई कितना हो सके। ये सरिये वगैरह भी इसी घर के थे ना जी? ये जो सरिये वगैरह हैं ये तकरीबन तीसरे पोर्शन से नीचे आए हैं। ये डबल पोर्शन, ये ट्रिपल पोर्शन था, 3 पोर्शन थे। इसके ऊपर एक पोर्शन था वो नीचे इन 2 घरों के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से इनका भी नुकसान हुआ है। और इनकी बिद्दत। जी जी, सही है, ठीक है। आसपास के हमने आपको घर दिखा ले, मज़ीद अब आपको हम दिखाते हैं कि कितने घर जो हैं वो और इस हादसे की जद में आए हैं या कितने लोग मुतासिर हुए। आप हमारे साथ ही रहें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जाए हादसा पर मौजूद हूँ, यहाँ के इलाका मकीन और मुतासिरीन से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि हादसा कब कैसे पेश आया और क्या हालात थे उसके बाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह ताला का करम। यहीं के रहायशी हैं आप? जी जी, यहीं के रहे। कौन सा घर है आपका? मेरा घर इधर थोड़ा पीछे है। अच्छा, सही है। ये कितने बजे भाई सबसे पहले सुबह ये बताएं? ये वाक़या हुआ है जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये सब लोग कुछ सोए थे, कुछ उठे हुए थे। अच्छा,
हम लोग भी काम पे जा रहे थे, अच्छा तो धमाका हुआ है, हम लोग भागे यहाँ पहुँचे। अच्छा, आवाज़ कितनी ज़्यादा बुलंद थी? आवाज़ इतनी पूरे इलाके को पता चला। इनके ना दरवाजे हमारे ऐसे बजे हैं कि जैसे कोई थप्पड़ मारता है जो कोई। अच्छा, फिर हम लोग भागे, यहाँ पर आए, पूरे अवाम यहाँ इकट्ठी हो गई, अवाम निकालना शुरू हो गए बंदे। 3 लड़के यहाँ सोए हुए थे, जिससे 2 मर गए, अच्छा उनकी डेथ हो गई। एक जिंदा निकाली, एक बच्चा यहाँ से निकाला, ये भी मर चुका है, इसकी भी डेथ हो गई। कितने अभी तक कितने तादाद बता रहे हैं जो डेथ हुई है, वो कितने रिपोर्ट्स हुई हैं? 3 हुई है, 3 हुई हैं। दूसरे हॉस्पिटल में सीरियस हैं। कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग हॉस्पिटल में, 3 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कैसे ये हादसा पेश आया, क्या वजह बताई? इसकी वजह ये बनी है कि ये सामने घर की है, कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। ये नीचे घर की बनी हुई है, तकरीबन 60 से 70 फुट नीचे है। गटर के नीचे की पाइपलाइन है? गटर नहीं है यहाँ पर घर की बनाया हुआ था खूह नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें गैस ये जमा हुई अंदर की है, किचन इनका बना हुआ था, जब वाशरूम में, उसकी वजह से जैसे पार्क बिजली की हुई है, जा वो तो कहते हैं हम लोग सोए हुए थे। औरत को होश हुआ है तो उसने बताया मैं सोई हुई थी, बच्चे भी सोए हुए थे, तो एकदम ये धमाका हुआ है। उनका कहना यही है, औरत जो सी होश में आई है। जी। ये बेचारे किराएदार थे, ये सामने है। अच्छा, इनका भी घर मुतासर हुआ, जाहिर है आसपास मतलब। हुआ है, पीछे भी हुआ है मैडम, अच्छा, पीछे भी हुआ है। ये भी बेचारे किराएदार मजदूरी करते थे, तो ये हादसा ऐसे आया। सुबह 7 बजे ये हादसा पेश आया। आप कह रहे हैं जब सब सो रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो ये लोग सो रहे थे। ये कोई गैस सिलेंडर धमाका नहीं? गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिवरेज की वजह से हुआ है, जो सिवरेज में पानी वो गैस भर जाती है। खुई बनी हुई है नीचे, गटर लाइन यहाँ है नहीं। हाँ। वो खुई की वजह से गैस बनी है। यहाँ पहले बहुत नीचे जगह सी है, मलबा डाला इन लोगों ने, उसका ढक्कन बंद हो गया है, तो ये गैस बनी, उसकी वजह से गैस बनी है कमरे के अंदर, तो आग लगी है। आग कैसे लगी है वो तो कहते हैं हम लोग सोए हुए थे, सिलेंडर का कोई नहीं है। सिलेंडर हम लोगों ने ऊपर से जाके ना खुद उठा के लाए। सिलेंडर सही है? साल खाली था, खाली सिलेंडर। खाली। अच्छा, तो मतलब जो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है वो यही बात है कि सुबह सवेरे ये हादसा पेश आया। गैस जो है वो जो घर में जो है वो जमा हो गई थी सिवरेज की, और उसी से एक हादसा पेश आया, ब्लास्ट हुआ, लेकिन और बाद में जो है वो आग लग गई। आग लग है गई, ना? ऐसे ही हुआ। कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये गलत बताया जा रहा है। क्योंकि हम लोग मौके पे मौजूद थे, सिलेंडर भी हम लोगों ने खुद निकाला है, खुद उठाया है। वायरिंग वगैरह कोई शॉर्ट सर्किट ने पहले यही सोचा था कि सिलेंडर ही अच्छा, ये पूरी इमारत जो है वो गिर चुकी है, हम देख सकते हैं। इसके अंदर तब कितने लोग थे जब ये हादसा पेश आया? 4 लोग। वो चारों के चारों ठीक है या 3 इसी घर में से? बच्चे की डेथ हुई है। अच्छा, इस घर में से एक बच्चे की डेथ हुई है, और यहाँ से 2 इधर से हुई हैं। 2 इधर से इस घर में हुई है? इस घर में, साथ वाले घर में? हाँ, पीछे का। इमारत गिरने से, मलबे तले दबने से हादसा, ये मतलब इधर आया है, धमाके से ये भी छत फट गई, नीचे गिरी है ये वाली छत भी, पीछे भी। वो बंदे सोए हुए थे, 2 औरतें थी, एक लड़का था, हम लोगों ने खुद निकाला है उस बेचारों को। एक्सपायर हो? जी जी, जिसमें से एक और औरत बची, एक की डेथ होगी, उसकी माँ बेटा दोनों फोत हो गए। माँ बेटा दोनों फोत हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी नाज़रीन जैसे कि अरे वो भी तबाह हो चुका है। ठीक है, हम ये मतलब टोटल 3 से 4 घर इस हादसे की जद में है। वो साथ वाले की भी मतलब नजर आ दीवार गिर जी गई? जी जी, उसकी दीवार गिरी है, पीछे की छत गिरी है जी। इस हादसे में तकरीबन अभी तक जो बताया जा रहा है वो 3 लोग जान बहक हो चुके हैं और 4 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। उनकी क्या सीरियस क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है? यही है, सीरियस है चारों? जी जी। तो मरीम नवाज से यही अपील है हमारी कि गरीब लोग हैं, इनकी मदद करें। बिल्कुल जाहिर है, मतलब जो कीमती जानें जो गई हैं, खैर उनका तो नहीं कोई भी ला सकते। किराएदार थे, मजदूरी करते थे, और इनका कोई आसरा नहीं था। वही माली तौर पर इनकी इमदाद जी, की जाए, जिसकी इमदाद इनकी लाजमी करनी चाहिए। लेकिन अगर इतना बड़ा मतलब ये हो भी रहा है हादसा, अचानक तो ऐसा नहीं हुआ कि गैस पर ही अचानक ही हादसा हो गया। जाहिर सी बात है, सफाई वगैरह नहीं होती है गटरों की, कुछ ऐसा भी निज़ाम है, कुछ सफाई करने नहीं आते। वो गटर लाइन है, आप कह रहे हैं कि वो बना हुआ है, बनी हुई है नीचे, वो बस वैसी गैस जमा बना हुआ है। पुराने खून ही बनते थे गटरों के, वो बना हुआ है, तकरीबन 70 फुट नीचे होगा वो, उसी में गैस जमा, उसी में गैस बनती। और ये सिर्फ आज के लिए स्मेल आ रही है,
और भाई ये आज के लिए हादसा नहीं है, ये खुदा न खास्ता आगे कभी भी हादसा पेश आ सकता है। आज हुआ है तो कभी भी हो सकता है, अगर तो पूरी गटर की पाइपलाइन सीवरेज लाइन ना डाली गई तो किसी और का हो जाएगा। आज इधर हुआ है, कल किसी और का हो जाएगा। पीछे इलाके इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं, इलाके यहाँ के काउंसलर है कोई भी है, उनको चाहिए ये चीज़ें देखनी चाहिए, गटर लाइनें डालनी चाहिए, एमपी को चाहिए ये सारा कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। गरीब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जाओ हम कर देंगे। कोई कुछ भी नहीं करता, बस जाओ काम हो रहा है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वोट लेने के लिए भाग आते हैं। बाकी काम उस जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं तो फिर कहते हैं ओ भाई तेरी मेहरबानी, हमारा ख्याल कर। नाज़रीन ये वो अंकल हैं जिनका घर जो है वो बिल्कुल जहाँ ये हादसा पेश हुआ है बिल्कुल सामने ही है, यहीं पे ये रहते हैं और ये मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, जब ये हादसा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। जाहिर है लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है कि आराम से एकदम बैठे बैठे आप लोग सो रहे हैं सुबह सवेरे और एक धमाके की आवाज़ ही, और आपने बाहर आके देखा तो आसपास के 3-4 घर जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं और आपको मतलब देखने पर नज़र आ रहा है कि 3-4 अमवात भी हो चुकी हैं। लोग अपने जान से चलेंगे, जिनमें एक बच्चा, एक खातून और मज़ीद कौन लड़का, 3 एक बच्चा है छोटा, एक तकरीबन 21 साल का है, अच्छा। एक 2 साल का है, एक बच्चे की वालदा फौत हुई है जो 21 साल का है। तुम्हारे तो बेटा सामने सारा कुछ हुआ है। कैसे अंकल हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला, अचानक कैसे आवाज़ आई? अचानक मैं तो इधर बाहर ही गेट में खड़ा हुआ था, बाहर अंदर ही धमाका आया तो मैं भाग गया पीछे पहले, अच्छा। फिर मैं बाहर आया हूँ, देखा तो ये चारे की दीवारें इसकी फारग हो गई हैं। मतलब ये हमें नजर आ रहा है ये पूरी ऐसे ही गिरा था एकदम सब, हाँ पूरा मलबा जो ऐसे। हाँ, बड़ी दूर तक मलबा गया इसका, इधर इस प्लाट में काफ़ी दूर तक गया, इधर छतों पे ये घर एक पीछे है। वही अभी भी टीम्स लगी, रेस्क्यू की टीम जो है वो अभी भी काम कर रही है और देख रही है, मतलब जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सारी चीज़ें, कैसे हादसा पेश आया। ये पता है इनका ना, वो गैस का मसला नहीं है ना सिलेंडर का मसला वो कह रहे कुछ सीवरेज की वो जो इन्होंने खूह बनाया उसकी। हाँ जी। हाँ, उसके वो वहाँ पे है। अच्छा, यहाँ से गैस जो है वो ऊपर जाती रही। हाँ जी, वो ना जाती है ना, पैप थे सारे डले हुए ऊपर ही, अच्छा, उसकी वजह से ये हुआ है। अचानक नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से ये गैस जो है ऊपर जमा हो रही थी। जाहिर है कोई सीवरेज लाइन प्रॉपर नहीं है, कोई भी गटरों का, निकासी आपका कोई भी बेहतरीन इंतजाम नहीं है, इसलिए ये हादसा पेश आ गया। अच्छा अंकल, अभी जो मतलब टीम्स चेक करी वो ये बता रही कि आसपास के घर भी जो है वो खस्ता हाल है, कभी भी कोई भी हादसा दोबारा पेश आ सकता है। इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक थे घर, बिल्कुल ऐसे ठीक थे। तो ये मसला पता कि ये जो गैस इधर से जाती है ना, नीचे से गटर से बाहर निकल के, ये उसका है। क्यों हमने सिलेंडर इधर जो पड़ा था ना ऊपर छत पे, वो तो हमने रेस्क्यू वालों को दिया उठा के। अच्छा, सिलेंडर का कोई हादसा नहीं पेश आया था, ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था। सिलेंडर तो, और जो आग लग गई थी एकदम, वो इससे लगी थी। क्यों, जब शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वायरिंग, जब ऊपर से आग लगी है ना, बुझाई है नीचे से, उधर आग लग गई। कोई जल के तो नहीं अंकल? किसी 1-2 जी, अच्छा, तो इधर से फिर आग जली है वो नीचे से हौदी से। अच्छा, फिर वो रेस्क्यू वालों को बुलाया, फिर उन्होंने ये बुझाई है। अच्छा, रेस्क्यू एहलकार कितनी देर बाद आ गए थे मौके पर? कोई तकरीबन आधा घंटा लग गया था उनको, मतलब आ गए थे वो आ गए थे, सही है। तो और मतलब जिन लोगों को अंकल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी अब हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो मुतासरीन है वो तो कुछ कह रहे हैं भी कुछ सीरियस हैं, 2 सीरियस हैं। हाँ, तो 4 हैं हॉस्पिटल, 5-6 हैं। 5-6 हैं। अच्छा, क्या कहाँ चोट लगी है उन्हें? कोई जख्मी हुआ है, जला है? एक नीचे, वो बच्ची नीचे गिरी थी ऊपर से, वो तो मैंने उठाया उसे इधर से। उसकी क्या हालत थी जब आपने? उसकी टांग टूटी है, एक उधर एक और बच्ची की बता रहे हैं, उसकी भी टांग टूटी है। मतलब वही अंकल स्कूल के जाने का टाइम था जब ये हादसा पेश आया ना, 7 बजे। नहीं, और हाँ, हर टाइम यही था 7 बजे का ही। बाकी स्कूल का बड़ा ये हादसा है कि आसपास 4-5 घर जो हैं इसकी जद में आ गए। स्कूल का कोई बच्चा नहीं था, ये घर वाले सारे। इनका एक नहीं अंकल, 100 बच्चे गली से गुजर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं। सब मैडम इसी गटर लाइन की वजह से सारी ये सीवरेज एजेंसी ने नहीं डली हुई पूरी गली। इतने अरसे से ये कभी हुआ ही नहीं है काम? नहीं, पहले नहीं थे,
पहले अभी कोई पास हुआ कि भाई ये हो जाएगा काम? इधर दफ्तर है पड़ा हुआ, उसे उसके पास जाते हैं। यहाँ पर पहले ना ओपन लेंगे कि जिनसे खूह बने हुए उनके ढकने हैं, वहाँ से गैस निकलती रहती थी। फिर यहाँ पर भर्ती इन लोगों ने डाली, ये देखें मीटर 5 से 6 फुट इन लोगों ने भर्ती डाली। खूह के ढक्कन बंद हो गए, वहाँ से गैस निकलने की जगह नहीं थी बगैर इसी पैप के। ये हादसा फिर भी हो सकता है, यहाँ गटर लाइन नहीं डले तो फिर भी किसी के साथ हो। ये एक बच्चा ये आ गया, ये जो है आप इसी हादसे में? इसे इनका घर ये वाला था। ये आप ही का घर है? हाँ जी हमारा घर। भाई पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाबी दे, अल्लाह ताला आपको जल्दी से ठीक कर दे इंशाल्लाह। कैसे ये हादसा सुबह सुबह आया, कैसे मतलब आपने आवाज़ सुनी, आप क्या कर रहे थे? बस यहाँ सारे सो रहे थे, मैं भी इनके साथ सो रहा था। अच्छा आप सो रहे थे? हाँ जी। तो जैसे ही आँख खुली वैसे ब्लास्ट हो गया सारा घर। नहीं आपने आवाज़ सुनी है, ब्लास्ट से आपकी आंख खुली, आप उठ गए ब्लास्ट से? तो आपने देखा कि कहीं आग लगी है, ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, कोई सिलेंडर फटा है, आपको होश ही नहीं थी? होश ही नहीं, नीचे गिर गए थे। और कौन कौन था आपके साथ आपके घर में? मेरे घर में मैं था, मेरी 2 बहनें थी, मेरा एक भांजा था। ठीक है वो लोग कौन कौन? नहीं वो भी नहीं थी। इनका ही इनका आपका भांजा फोटो? हाँ जी। और हॉस्पिटल में जो है उनकी हालत? उनकी भी काफ़ी जख्मी हुई पड़े वो भी। मेरी मामा भी थी, उनके ऊपर भी लेंटर गिरा। मेरी मामा के ऊपर भी लेंटर गिरा। अच्छा मम्मा ठीक है? मामा भी ठीक है। ठीक है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक है? हाँ जी डॉक्टर। अच्छा बताया, यही भाई अभी हमें बताया है कि जी इनकी जो गैस की पाइपलाइन थी, जो सीवरेज की पाइपलाइन थी, उसमें गैस भरी, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। ऊपर कोई सिलेंडर यहाँ पे गड़की है। ये अंकल खूह की वजह से ही हुआ है ना, जो इन्होंने गटर बनाया, कोई सीवरेज लाइन? हाँ जी। मतलब आए रोज हमारे शहर में स्मेल आती थी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, स्मेल आने के बाद ना काफ़ी दिनों से घर वाली मेरी कह रही थी कि छोड़ दो। कंप्लेन की थी आप इलाका मकीनों ने? किसी कहीं कंप्लेन नहीं की हमने, सिर्फ स्मेल आती थी। अच्छा ठीक है, मेरे ये बच्चे हैं, मैं वालिद उनका, सिर्फ स्मेल आती थी। मैंने काफ़ी मेरे मेहमान मुझे कहते स्मेल आती है, तो मैंने कहा अच्छा मैं यार करके ना कुछ करता हूँ उनका ना, मैं काम पे चला गया हूँ। तो कभी आइडिया भी नहीं आया होगा कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं कभी नहीं हमने सोचा। अंकल वो आपकी नवासी की डेथ हुई है? मेरे नवासे की। नवासे की हाँ जी। तो मैं काम पे चला गया हूँ, मैं गुजरात में काम करता हूँ। तो बाद में मुझे फ़ोन आया जी ऐसे हो गया, तो मैं फिर भागा, तो देखा बेटी मेरी बड़ी, उसकी बुरी हालत है, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको। तो छोटी है, उसके भी बाजू बुजू सारा। बच्चे आपके साथ? 2 बेटी है मेरी, एक मेरी वाइफ, एक मेरा बेटा। बेटा तो आपके सामने ही है। और आपका नवासा? हाँ जी वो डेथ हो गई। और नवासे की जो अम्मा है वो भी हॉस्पिटल में दाखिल है। हाँ जी, वो भी बस डॉक्टर कह रहे हैं कि दुआ करो, अल्लाह खैर करे। चलिए इंशाल्लाह अंकल, अल्लाह ताला आपका साथ दें। ये हालात हैं कि हम देख रहे हैं और किस तरीके से एकदम ही घर में सोए हैं लोग, और मतलब आवाज़ आई है और एकदम ब्लास्ट हो चुका है। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि अगर तो एक इलाके में बिल्कुल सीवरेज लाइन नहीं है, तो ख़ास तौर पे सीवरेज लाइन डाली जाए, प्रॉपर एक इंतज़ाम किया जाना चाहिए, निकासी आब का, फिर गटरों की सफाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसा पेश ना आए। हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, और आए रोज़ाना की बुनियाद पर जो है हमारे शहर में हमें हादसा जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अफसोसनाक बात है। खैर इब्तदाई जो काम चल रहा है, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आसपास के लोग अभी भी ख़तरे में हैं, क्योंकि खस्ता हाल हैं इनके जो मकानात हैं। 5 से 6 घर जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जहाँ पर हादसा पेश आया। ये गटर की पाइपलाइन जो है वो ऊपर जा रही थी। ये मतलब आप देख सकते हैं कि वो मकान है जो इस हादसे की जद में आया है, बल्कि इस मकान के अलावा आसपास के भी जो घर हैं वो इस हादसे की जद में आ चुके हैं। तो नाज़रीन ये ये है ना भाई, वो ये वाला वो पाइप है जहाँ पर जो जो खूह बना हुआ था, मतलब आग लगी हुई दिखाई दे रही है कि इस पाइप में भी। जी इस साइड पे घूम जाए, ये आग लगी हुई आपको नज़र आ रही है। इस पाइप में आग, इसी पाइप से ऊपर गया गैस, और वो गैस बढ़ता रहा। रात को दरवाजे बंद थे, उसकी वजह से गैस बनी है। बिजली की सिपारिंग हुई है या किसी ने माचिस डलाई है। मेन गेट था बिल्कुल टूट गया? जी ये वाला टूट गया, पूरा ऊपर वाला मेन गेट में पूरी बिल्डिंग को असर हुआ। ये देखें, ये सामने ऊपर के जो से पिलर है नीचे आए वो, सुना, ये इसकी वजह से खूह नीचे कम से कम ना 60 से 70। अभी भी स्मेल आ रही है गैस की? अभी इसी वजह से आ रही है। और सिर्फ ये देखें, इस घर में मसला नहीं होगा, या आसपास के घरों में भी मसला होगा, वहाँ भी स्मेल जा रही होगी, वहाँ भी हादसे की वजह। ये पूरी गटर लाइन यहाँ इलाके में नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा, मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखा सकते हैं कि मलबा जो है वो दूसरे प्लाट में सामने तक दूर जाके गिरा है, वहाँ तक ये मलबा जो है, ये प्रेशर इतना था ब्लास्ट का। प्रेशर था, बहुत प्रेशर था यहाँ पर।
तो इसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। ये क्या मतलब क्या बताया रेस्क्यू वालों ने, ये कब तक जो है क्लियर हो जाए? कानूनी कार्रवाई करके चले गए। असल बात ये है कि यहाँ तक जब तक गटर लाइन नहीं डलेगी ये मसला नहीं है। अब सबकी ऐसे घर की बनी हुई है, किसी और के साथ भी हादसा हो सकता है। हो सकता है और लोग तो डरे हुए हैं, आसपास के लोग वाकई कि कभी भी हादसा। एक घर डैमेज नहीं हुआ है, 4 घर हुए हैं। 7 वाला घर हुआ है, वहाँ 2 डेथ हो चुकी है। पीछे वाला घर है वो भी बिल्कुल छत उसकी भी गिर गई है। यहाँ तक देखे वहाँ मलबा गया हुआ है उधर। तो ये पूरी गटर लाइन नहीं डली हुई। वजह ये बनी हुई है कि नीचे इन लोगों ने मलबा डाला, ऊपर इन गर्कियों के ढक्कन जो से बंद हो गए। भाई इस इलाके का नाम आप बता सकते हैं कि इस इलाके का नाम क्या है, इस गली का नाम या इस चौक का नाम? स्माइल टोन है, पेप्सी स्टॉप। पेप्सी स्टॉप जी, पेप्सी स्टॉप कहते हैं यहाँ पर, और ये स्माइल टाउन है। स्माइल टाउन पेप्सी स्टॉप लाहौर। ये उस गली में हादसा पेश आया कि सुबह सवेरे सीवरेज लाइन ना होने की वजह से खूह बना हुआ था, वो काफ़ी गहरा था और वो ये भर्ती डाली है इन लोगों ने 5 से 6 फुट, लेकिन कोई प्रॉपर पाइपलाइन नहीं डाली है और जिसकी वजह से सीवरेज लाइन की वजह से इनके पूरे घर में वो गैस फैलने लगी। और अचानक से एक दिन सुबह ये हादसा आज के दिन पेश आया कि अचानक जो है वो गैस भरी, इनके पूरे घर में ब्लास्ट हो गया। लोग सो रहे थे, ब्लास्ट होने की सूरत में इनके शॉर्ट सर्किट हुआ तो घर में आग भी लग गई। कुछ लोग मतलब बताए जा रहे हैं कि एक बच्ची ऊपर से नीचे गिरी, वो भी ज़ख्मी हालत में है। और 4 इनके मतलब 3 बताई जा रही हैं कि डेथ हो चुकी है। 3 लोग जो हैं वो मर चुके हैं, 4 लोग मर चुके हैं। मतलब कौन? एक वेंटिलेशन पे एक वेंटिलेशन पे। खैर ठीक है, 4 लोग फिलहाल बताया जा रहा है कि डेथ हो चुकी है, 4 से 5 लोग ही ज़ख्मी हैं। मज़ीद हम इलाका मकीनों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें। जब वोट ले लेते हैं फिर दूरबीन में भी नजर नहीं आते। मैं गरीब आदमी, तो मैं मौजूद नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। 4 जाने गए हैं छोटी सी गलती से। मैंने अपनी सिस्टर को खुद निकाला, अपनी भांजी को खुद निकाला है। 2 साल का नन्ना सा बच्चा गवा दिया हमने। मेरी छत, मेरा घर, ये तो बड़े बड़े व्यू आ रहे हैं, हमारे तरफ भी क्यों आ जाए ना। अब ये इस मलबे की गिरने की वजह से 4 बंदों की डेथ हुई। बच्चे की डेथ हुई है, वो बेचारे मेहमान आई थी यहाँ पर। 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वो सब सोए हुए। दूसरे हॉस्पिटल में सीरियस है। 2 औरतें थी, 1 लड़का था। हम लोगों ने खुद निकाला है, माँ बेटा दोनों पहुंचे। किराएदार थे, मजदूरी करते थे और इनका कोई आसरा नहीं था। गरीब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जो हम कर देंगे। बच्ची नीचे गिरी थी ऊपर से, वो तो मैंने उठाया उसे इधर से। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां ये हादसा पेश आया है। तो यहाँ के मज़ीद हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन हैं जिन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा है और वो इस वक्त मौजूद थे, जाग रहे थे और इसी गली में मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के रहायश? जी जी बिल्कुल। कौन सा घर है आपका? ये साथ ही के लिए चाचा का घर है। अच्छा। तो ये सुबह हादसा पेश आया, क्या दूर तक आवाज़ गई? आप लोगों को सुनाई दिया? कैसे आप लोगों ने देखा? सिर्फ आवाज़ की वजह से हम परेशान होकर इधर जब आए हैं तो ये मामला देखे हमने। तो मलबे में ये 7 वाले घर में 4 बंदे जो है ना मलबे के अंदर गिरे हुए थे, जो मलबा हमने उठाया है। तो बीच में से 2 बंदे जो हैं हमने सही निकाले हैं, जिसकी एक लाट उठी। 2 दर्द हमने निकाली है, 2 दर्द बोटी निकाली हमने। और यहाँ से एक बच्चा जो आपने अभी जिसका इंटरव्यू करा तो पूरा ज़ख्मी हालत। एक उसकी सिस्टर जो जली है वो अभी वेंटिलेशन पे लगी हुई है और उनका जो छोटा बच्चा मलबे के नीचे आया था वो यहीं से लेटा हुआ था, तो मौके पे उसकी दर्द हो गई। मतलब ये दिखाई देखे ना, ये मैट्रेस पड़ा हुआ है, ये कंबल रखा हुआ है, पता चल रहा है कि लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे। जी जी। और जो धमाका हुआ है ये 7 वाले, ये आप दिखा सकते हैं यहाँ इस घर में जो गिरा है मलबा, ये इस मलबे की गिरने की वजह से तो ये 4 बंदों की दर्द हुई। अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि वो जो भाई साहब हैं ऊपर काम कर रहे हैं,
अभी भी वो मलबा जो है वो नीचे फेंक रहे हैं, क्योंकि इस दीवार की, इस छत की भी खस्ता हालत है और कभी भी खुदा ना खास्ता एक और हादसा पेश आ जाए अगर तो इन्होंने मलबा नहीं उठाया या नहीं हटाया, क्योंकि मतलब हम देख सकते हैं कि ईंटें जो हैं ये नीचे फेंक रहे हैं। और आसपास क्या मतलब अंदाज़ा लगाया है भाई, अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ से वहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि लोगों के कितने ज़्यादा मतलब नुकसान हो चुके हैं। गली में भी जो है ना घर भी, यही घर जो गिरा है तो काफ़ी जो है ना नुकसान हुआ है, उनकी छत भी गिर गई है और बीच में किसकी नाअहली है? अगर तो यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन नहीं डली, गटर का या निकासी आपका कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं है, तो आप किसकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं? ये किसकी नाअहली है? ये कौन ऐसा कर रहा है? मैंने MP गवर्नमेंट का काम बनता है, ये हमारा थोड़ी बनता है कि इसको संभाले, जहाँ गटर लाइन नहीं है वहाँ गटर लाइन डाले, सीवरेज जहाँ। जी भाई आप जरा इधर हो जाएं, बच्चों आप थोड़ा साइड पे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गैस के मीटर ओपन होंगे तो ये हादसे नहीं होंगे जो सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं अभी ये घर में। लेकिन सिलेंडर से ये हादसा पेश नहीं आया, सिलेंडर से नहीं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई भी सीवरेज की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, निकासी आपका कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पर मतलब एक खूह टाइप बनाया गया है, उसके अंदर ही सारा सीवरेज का मतलब निज़ाम बनाया गया है कि वहीं से ये इनकी जो सीवरेज लाइन जा रही होती है उसमें गैस भरी है। गटरों की जो गैस भरती है वो जब एक घर में भरती रही है तो उससे ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ शॉर्ट सर्किट से सीवरेज वो की वजह से आग लग गई तारों में भी, तो कुछ लोग जल के जो हैं वो झुलस गए हैं, उस वजह से डेथ हुई है, कुछ मलबे तले दब के जो है उनकी डेथ होगी। तो ये है सवाल, यही है कि यहाँ पर क्यों पाइपलाइन नहीं बिछाई गई? पाइपलाइन तो अभी बिछा रहे हैं, बाहर बिछा रहे हैं। अब याद आया है जब एक हादसा हो भी चुका है भाई। नहीं, एक अफसोसनाक खबर है। बाहर का कह रहे हैं कि बाहर मेन पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ठीक है, इधर आ जाएं अंकल आप प्लीज इधर आएं। जी 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 दे देते हैं, कहते हैं जी हमें वोट मिलेगा, हम ये गाड़ी गली बना देंगे, हम ये कर देंगे। जब वोट ले लेते हैं तो फिर दूरबीन में भी नजर नहीं आते, और फिर पता क्या कहते हैं कि जी हम आपके वोटों से तो नहीं बने। वो भाई किसके ऑटो से बनने हैं? अगर बात करें तो इलाके में जी मोअज़्ज़ज़ आदमी दो जो आगे आए, भाई मोअज़्ज़ज़ सभी मोअज़्ज़ज़ हैं, इसका मतलब कि जिसके पास पैसा है वो मोअज़्ज़ज़ है, जो हमारे जैसा गरीब आदमी वो मोअज़्ज़ज़ बैंक देता है वो मोअज़्ज़ज़ है, और जो मैं पैसे नहीं बिलफर्ज कमा सकता या मैं गरीब आदमी तो मैं मोअज़्ज़ज़ नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता किसी MNA या MPA से या वज़ीर अल्लाह से, किसी से। बात ये है असल में, ये देखिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ना आपका कुछ गया ना मेरा। उनसे पूछ के देखिए जिनके प्यारे चले गए हैं। अब एक घर में माँ गई है, एक में बेटा गया, फिर दूसरे में एक में माँ गई, फिर एक में बेटा गया। अब उन चार से तो पूछ के देखें, मेरा कुछ नहीं गया, मेरे तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपके भी बच्चे, सबके बच्चे ठीक है। इस वक्त हमारे लिए सिर्फ एक तमाशा बन गया। मैं भी आ रहा हूँ मूवी टिकटॉक के लिए बना रहा हूँ, दूसरा भी आ रहा है, कब खुदा खौफ करे। ये क्या क्या पुलिस वाले भी तक गए कि ये मलबा हटा गिरने का चांस है, पर ये हम बच्चे भी खड़े हैं। हाँ, तमाशा बन जाता है, ऐसे ही है, कोई भी गैस सिलेंडर फटे, कोई भी कुछ बने, एक तमाशा का। और ये सीवरेज का नहीं है, गैस ओपन छोड़ी हुई है इन्होंने, कहीं से भी किसी की गलती है इसमें। देखिए अगर सिलेंडर पर अगर इसका हो ना, नीचे सीवरेज का निज़ाम भी हो ना, ये तो इतना नुकसान ना हो। होते हैं बड़े बड़े हादसे होते हैं, पर ये देखिए अब चले मान लिया ये सीवरेज का इलाके में गैस भी नहीं है। गैस है गैस है। अगर इसमें अगर ये सीवरेज का मसला हो तो नीचे बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाली है, ऊपर तो कम गैस जाएगी, पहले तो नीचे फैलेगी गैस, है ना। थोड़ा आप भी खुद अपने सेंस से सोचिए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि एक पाइप के थ्रू जो है वो गैस ऊपर जा रही थी, वहाँ स्मेल ऊपर तक जा रही है स्मेल। मान ली बात मैंने आपकी, ये स्मेल जा रही है ऊपर, गटर से जा रही है स्मेल, आपकी मैंने बात मान ली, भाई की भी मान ली, मैंने सबकी बात मान ली कि गैस ऊपर जा रही है। देखिए बुनियाद तो नीचे, मकान नीचे भी है ना, खाली 3 मंजिला मकान है, ऐसे ही है भाई, मेरे 3 मंजिला मकान है। मैं तो फर्स्ट तो पहले पानी कहाँ जाता है, नीचे की जगह हो जहाँ वहीं पानी जाता है, ऐसे ही है ना मेरी बहन। तो बात ये कि नीचे वाले घर में गैस का कोई असर नहीं है, सीवरेज कि कहीं ना कहीं सिलेंडर नहीं है, गैस ओपन छोड़ी गई है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो हम जो है ना थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, चूल्हा बंद हो जाता है, अक्सर सो जाते हैं, चले सुबह गवर्नमेंट गैस आ जाती है, और उसके बाद 2 घंटे 8 बज रहे हैं, 8 बजे वहाँ से बच्ची बालकनी से गिरी, यहाँ आई है। सोचिए देखिए एक बच्ची छोटी, उसकी टांग टूट गई है, तो जाकर माँ बाप तो जाकर वो बच्चे हैं जिसके सामने ये हादसा वो कल क़यामत तक नहीं भूल सकते। वो जिनका एक माँ चले गई है, जिनके एक भाई चले गए,
तो वो कैसे बोलेंगे, वे ऐसा कभी नहीं बोल सकते। एक बड़ा खौफनाक वाक़या है। आप कह रहे हैं कि जहां हम कसूरवार ठहरा रहे हैं गवर्नमेंट को कि सीवरेज लाइन होनी चाहिए, पाइपलाइन होनी चाहिए, हमारी भी गलती है कि नाअहली से ऐसे काम, चलता हुआ गैस मत छोड़ें। मत छोड़े, ये खुदा के लिए कम से कम देखें, अपने घर में भी बार बार कहें कि अगर चूल्हा जल रहा हो तो उनको बंद करें। कहीं हम कहीं कहते हैं ना अपनी माई बहनों को कि भाई जो बार गर्म हो जाती है, बार बार चूल्हे का नाम, ये देख लें आपके सामने नतीजा है। 4 जाने गए हैं छोटी सी गलती से। अब हम कहें कि सीवरेज क्या, अब हम कहें गैस क्या, हादसा तो हो गया जो होना था। अब जो होना था वो हो गया। अब जिसकी जाने चली गई हम लुटा तो नहीं सकते। अब जिसका ये रिक्शा ड्राइवर है, ये माली नुकसान हो गया, उसको हम दे तो नहीं सकते। सर मैं वक्त तो आप भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊँगा। गवर्नमेंट से हमें अपील करनी चाहिए कि मतलब वाकई जिनकी जानें चली गई हैं वो तो वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन जिनके आसपास के लोगों के या जिनके घर जो हैं तबाह हो गए हैं, जाहिर है कोई इतने भी आलिशान घर नहीं है कि हाँ आपके सामने ही है, ये देख लें। अब ये कब का ये ऐसे ही एक कमरा आपके सामने बना हुआ, ये देखें जरा। मैंने वो उसकी इतनी तौफीक नहीं है कि भर्ती डाल के कमरे से 2 कमरे कर ले। इमदाद होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये ठीक है, मानते हैं कि ये गरीब इलाका है। भाई जिसका ये इलाका अभी तक कोई भी MP है, MNA है, उसको खबर हुई, कोई नहीं आया। हमारा अपना घर है, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी कुछ नहीं, कोई करने कोई बंदा नहीं आया। सिर्फ ये गली वाले ही हैं जो महल्लेदार हैं, यही आए हैं। अपने 7-8 घंटे 6-7 घंटे हो चुके हैं। हमने खुद निकाला, मैंने अपनी सिस्टर को खुद निकाला, अपनी भांजी को खुद निकाला है। वो 7 जो दबे में थे उनको मैंने खुद निकाला। डेथ हो गई है उनकी जिनकी, या जो जख्मी थे? 2 इनके साथ वालों को, इनकी वालदा की और इनके बेटे की हुई है, मेरे भांजे की हुई है। टोटल 4 बताई जाए। 3, एक वेंटिलेटर पे है भांजी मेरी। क्या उसकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। जो बाकी जख्मी वो ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल में? एक जनरल में है और न्यू अस्पताल है। आपका घर किधर है? ये मेरी सिस्टर का घर है, मेरा घर पीछे है। हाँ, तो आपने ये जब मतलब सुना कि हादसा हो गया, आपको क्या लगा कि भाई किस चीज़ की आवाज़ है धमाके की? मुझे तो समझ नहीं है, मुझे तो ये 7 अंकल आए हैं मेरे घर आके बता के आए हैं। काफी दूर तक सुना है यार, ये मेरे साथ वाले अंकल हैं, ये मेरे घर आए हैं बताने मुझे, तो इन्होंने बताया। फिर मैं आया तो अपनी सिस्टर को, भांजी को निकाला, अपने को निकाला है, बच्चों को सारों को मैंने खुद निकाला आके। बाकी आपके घर के लोग अभी किधर हैं? वो साथ वाले घर में है। साथ वाले घर में कुछ हॉस्पिटल? डेड बॉडी यहाँ बच्चे की पड़ी हुई है, जो ये बच्चा यहाँ से निकाला लेके 2 की उनवा जो माँ और बेटा फोत हुए हैं, उनके सामने पीछे गली है, वहाँ पड़ी हुई डेड बॉडी वाला। वो यार जनरल गए हैं, जनरल ले गए हैं, जनरल ले गए, जनरल लेके गए हैं। वो डेड बॉडी मिला गए आहो, कहते ने चेक करना। हाँ, फिर पहले दे दी है के लिए लेके गए हैं, फिर अब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। लेकिन पोस्टमार्टम लाजमी है। सही है जी, सही है जी, ठीक है। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। जब वोट ले लेते हैं फिर दूरबीन में भी नजर नहीं आते। मैं गरीब आदमी, तो मैं मोजस नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। 4 जाने गए हैं छोटी सी गलती से। मैंने अपनी सिस्टर को खुद निकाला, अपनी भांजी को खुद निकाला है। 2 साल का नन्हा सा बच्चा गवा दिया हमने। मेरी छत, मेरा घर, ये तो बड़े बड़े व्यू आ रहे हैं, हमारे तरफ भी आ जाए ना। अब ये इस मलबे की गिरने की वजह से 4 बंदों की डेथ हुई। बच्चे की डेथ हुई है, वो बेचारी मेहमान आई थी यहाँ पर। 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वो सब सोए हुए। दूसरे हॉस्पिटल में सीरियस है। 2 औरतें थी, एक लड़का था। हम लोगों ने खुद निकाला है, माँ बेटा दोनों को। किराएदार थे, मजदूरी करते थे और इनका कोई आसरा नहीं था। गरीब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जाओ हम कर देंगे। बच्ची नीचे गिरी थी ऊपर से, वो तो मैंने उठाया उसे इधर से। नाज़रीन, इस वक्त मैं जाए हादसा पर मौजूद हूँ जहाँ सुबह सवेरे वाक़या पेश आया कि सीवरेज लाइन में गैस भरने की वजह से बताया जा रहा है कि घर ब्लास्ट हो गया। एक घर ब्लास्ट होने की वजह से आसपास के 4-5 घर इस हादसे की जद में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ अफराद मलबे तले दब के जाम बहक हो चुके हैं, जबकि कुछ बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट में आग लगने की वजह से झुलसकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से हादसा देखा है, किस तरीके से हादसा पेश आया है। हम इनसे बात करते हैं और डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि हादसा कब कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है,
सबसे पहले तो आज की टॉप स्टोरी मुझे बहुत ही अफसोस के साथ शुरू करनी पड़ी। एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर देने वाला ये वाक़या है कि 4 लोग जो हैं इस हादसे की जद में आके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों के लिए आगे आसानियाँ पेश करे। और दूसरा ही कुछ बताया जा रहा है 7 से 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। सुबह ये कब बजे, एग्जैक्ट टाइम क्या था, ये हादसा पेश आया, कितने बजे, कैसे पेश आया, आपको क्या लगती है इब्तदाई तौर पर क्या वजूहात हैं इसकी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बात है, हमारे मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ तावन किया है, बहुत कोऑपरेट किया। मोहल्ले वालों ने जब धमाका हुआ 7:30 बजे मोहल्ले से मुझे मोहल्ले से मुझे कॉल भी गई है। हमारा भाई घर जो है बड़चौंक में ताजपुर स्कीम में, भाई के घर थे हम लोग रात को। तो मोहल्ले वाले हमें फ़ोन कर रहे थे भी आप ये पीछे जो जहाँ हादसा हुआ है, जहाँ मेरी साली है वो ना रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहती है ऊपर। तो उन्होंने कहा जी आपकी साली के घर को धमाका हुआ है, तो हमें नहीं पता क्या क्या हो गया, आप जल्दी आओ। तो अच्छा, ये नहीं बताया था कि इतना एक्सट्रीम धमाका हुआ है कि इतना नुकसान हो सकता? तकरीबन टाइम था कि 8:30-9 बजे का। मैं वही स्कूल टाइमिंग है बच्चों के आने जाने ऐसा हुआ तो 8:30 बजे तकरीबन मैंने ना वो घर वालों ने फ़ोन उठाया तो पता चला, तो उसी वक्त आ गए यहाँ पे महल्लेदार सारी, और टीमें भी आ गई, जितनी भी टीम थी गवर्नमेंट की जो अदारे हैं वो भी यहाँ पे पहुँच, हाँ वो भी आ गए थे। हाँ, वो आके उन्होंने भी एक बच्चे की डेड बॉडी जो वो अंदर से निकाली है। हाँ, जो 2 थे वो साथ वाले घर की जो छत गिर गई नीचे, इससे पीछे वाला हाँ, उसकी छत गिर गई। 2 माँ बेटा, 20 साल का था लड़का और उसकी वालदा की उम्र 40-45 साल 50 साल की होगी। वो उसकी डेथ हो गई है। और जो बच्चा था हमारा नवासा था जो, हाँ, वो उसकी उम्र थी तकरीबन 2-2.25 साल। टोटल कितनी डेथ है? 3 अभी तक 3 है। अब चौथी भी अभी वो खबर आ गई है कि 4 हो गई हैं। जो वेंटिलेटर पे बताया जा रहा था वो उसकी डेथ क्या है? 4 हो गए हैं, ठीक है ना। तो इससे कुछ लोग कह रहे थे पहले जब पता नहीं था, क्योंकि जो जिनके साथ हादसा हुआ वो तो हॉस्पिटल में था सब। मैंने भी कुछ लोगों को इंटरव्यू में कहा जी वो चूल्हे की गैस जलाने लगी थी, बच्ची तादा, ऐसा नहीं है। जब मेरी उनके साथ फ़ोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा भाईजान हम तो सो रहे थे। अच्छा, अब नहीं पता कैसे हुआ, कहते हम सो रहे थे, 7:30 का टाइम था। जब सो रहे थे हम लोग, मोहल्लेदारों ने बताया टाइम 7:30 बजे का। उन्होंने कहा हम सो रहे थे, धमाका हुआ है ऐसे कि सारा कुछ जैसे कोई तबाह हो गया है। तो इस बात पे ये कहना कि सीवरेज लाइन में गैस भरने की वजह से हादसा हुआ, या फिर कल रात को चूल्हा खुला रह गया, वो मतलब गैस का भर जाना उससे हादसा हुआ, ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा जब तक बताया नहीं जाता कि क्या वजह हो सकती है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ, मैं लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ, चूल्हे का बता रहा हूँ, सिलेंडर का। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं ऐसा। वही, अगर इतने तो वैसे गर्मियों के दिन भी नहीं है कि कोई चूल्हा जला के सो जाए, इतनी सर्दियों के दिन। ये देखो ना भाई, कैसी अच्छी बात की, सर्दी तो है ही नहीं कि चूल्हा जला के सो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ। वो जो गर्की का जो गर्की के अंदर जो आप कह रहे हैं वो एक खूह टाइप बना हुआ, गर्की जो वो अभी सीवरेज नहीं उस गली में अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है ना। गर्की बनी हुई है, उसका जो गैस है ना, उसकी गैस है ऊपर से, जो घर का जो वॉशरूम का जो जितना भी पानी है, किचन का जितना भी पैप है, वो गर्की के अंदर जा रहा है, ठीक है। और अंदर और कमरों के अंदर ना, कमरों के अंदर हॉल भी बने हुए हैं। तो उनके जब कमरे में हम बैठते थे ना, जाकर साली का घर था, चले जाते थे, स्मेल आती थी। हमने कहना रुखसाना ये क्या हो रहा है, ये क्यों? कहती भाईजान ये गर्की की वजह से स्मेल आती है, क्या करें। उसका रिजल्ट आज ये निकला है कि गैस ऊपर भर गई, धमाका हुआ। सिलेंडर का भी इतना बड़ा धमाका नहीं होता, गैस का चूल्हे का भी इतना बड़ा धमाका नहीं होता। गैस कितनी की जमा हो जाएगी, उसकी खिड़की ये देखें ज़रा, आप ये देखें मैडम, ये अच्छा, सुबह सवेरे जब हमें रिपोर्ट्स मिली तो उसमें यही कहा गया कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट। हमने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये देखें खिड़कियाँ, कम से कम 50 फुट है उनका घर। 3 मंजिला घर था। हाँ, 3 मंजिला था, हाफ ट्रिपल स्टोरी था, हाफ 2 कमरे इस सट पे बने हुए थे, ठीक है। उनकी खिड़कियाँ यहाँ उड़कियाँ आई हैं, ये पड़ी हैं, ठीक है ना। और मेरे घर की छत भी सारी गिर गई है। सवाल यही है कि गवर्नमेंट के इदारों में से कौन आए? रेस्क्यू के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। रेस्क्यू आई, डेड बॉडीज उठाई, जख्मियों को उठाया और ले गई, पुलिस सारी आई, ठीक है ना। हाँ, पुलिस सारी आई, पुलिस ने हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया है, कोऑपरेट किया है, तावन किया हमारे साथ। और मैं मरीम नवाज से ये गुजारिश करता हूँ कि एक बार अपनी कोई अच्छी टीम भेज के ना सर्वे करे, ठीक है, सर्वे करें। हम लोग तो जान की बाजी हार गए हैं, 4 लोग अपने अजीज गवा दिए हमने। जो जिनकी जानें चली गई वो तो वापस नहीं आ सकता, एटलीस्ट जिनके घर तबाह हो चुके हैं, हाँ, उनकी इमदाद होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना,
बस ये ज़रूर, ये हम ज़रूर करेंगे। मोहल्लों में जाके देखें, बड़ा अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है, वो सड़कें बना रही, गलियाँ बना रही है। इधर भी आ जाए, इधर भी इंसान रहते हैं, इधर भी इंसान रहते हैं कि जानवर मर गए हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ना करे खुदारा, वो आके देखें यार, हमें पता है कि हम पे क्या बीत रही है। एक 2 साल का नन्हा सा बच्चा गवा दिया हमने, अपनी बेटी को गवा दिया हमने, ठीक है, और एक जवान बेटा 20 साल का बेटा, और उसकी माँ दुनिया से चली गई है। जो छोटे छोटे बच्चे, उनका कौन सहारा बनेगा अब? एक जख्मी जिसको मैं अभी देखा है, मेरे बच्चे अगर यहाँ सोए होते तो मेरे पास क्या होना था आज? मेरे पास कुछ भी नहीं बचना था आज। यहाँ मतलब जो हादसा इनके साथ है ना, अगर हम अपने आप को यहाँ रख के सोचे ना, तो वाकई पता चलेगा कि आप अगर देखें ना, मेरे बेटे को 6 फुट माशाल्लाह उसकी हाइट है, अभी 18 साल का हुआ है, अभी शनाख्ती कार्ड का टोकन मेरे पास है उसका, अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना। यहाँ सोता था वो, यहाँ सोता था, तो आज मेरे पे क्या बीतनी थी? बुढ़ापे का सहारा ही मेरा था वो। तो गवर्नमेंट को चाहिए आके यहाँ पे देखें, मेरी छत, मेरा घर, ये तो बड़े बड़े व्यू आ रहे हैं, हमारे तरफ भी क्यों आ जाए ना। अब सुबह 7 बजे से लेकर रात, मेरा ख्याल ये देखें 3 बज गए हैं, अभी तक किसी ने हमें दिलासा नहीं दिया, तसल्ली नहीं दी कि यार हम आप लोगों के साथ हैं। अपने वो पुलिस वाले हैं, अपना उनको फॉर्मेलिटी पूरी की, दूसरा अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, चले गए। ऐसे ही वोट बैंक के लिए हर कोई आ सकता है, बिल्कुल सही है। फिर ठीक है, धरने दें, है जैसे कोई पहले कुछ हुआ है, कोई भी नहीं आया। मरीम नवाज से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप आएँ यहाँ पे, तो हमारा कुछ हमारा हल करें। सही है जी। के पीछे मैंने सुबह ये कि मेरे घर के पीछे इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना नुकसान हुआ कि अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। ये मैंने भी देखो, हम एक बाहर जिनके गए हैं वो रो रहे हैं ना, उनकी चीखने की। हाँ ऐसे ही है, इसकी बहू है, इसकी बहू है। आप भी सुन सकती हैं कि मतलब किस तरीके से कुछ है सर, सारा कुछ है, लेकिन मुझे यही कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही है, आए रोज हादसा होते हैं, कभी सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से, कभी गैस सिलेंडर, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर, कभी मतलब पतंगबाजी के थ्रू हमारे बच्चों की जानें चली जाती हैं, कभी कोई मतलब कंट्रोल नहीं है ना। अगर कानून बनाया है तो उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, कानून की बालादस्ती है ही नहीं हमारे मुल्क में। लेकिन ये तो हम देख के भी ये बता सकते हैं कि अगर सिलेंडर कितना होता है, घर में इतने छोटे सिलेंडर होते हैं, उसके साथ इतनी तबाही कैसे हो सकती है? ये कुछ तो है ना इसके पीछे, खुद निकाल यहाँ से। तो अगर वो सिलेंडर नहीं तो फिर क्या हुआ? यहाँ वो कह रहे सिलेंडर हमने बिल्कुल सही हालत में दिया, बनी हुई है, सिलेंडर सही दिया है। ये जो गटर, अभी भी आप चले कैमरेमैन को साथ लेके जाएं, वहाँ से आप कैमरे वाले को, और आप ऐसे महसूस कर सकते हैं, स्मेल अभी भी आ रही है, आवाज़ें भी आ रही हैं। अब देखिए मैडम, ये तो कबल इस वक्त कहना थोड़ा होगा कि भाई ऐसे हुए हादसे वैसे हुए, अब तो ये टीम्स ही बता सकती हैं जो कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन देखें ना, जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद आग भी लग गई, आग लगी है, बिल्कुल आग, काला से धुआं। अभी तक गैस बिजली की वजह से कुछ स्पार्किंग हुई हो, तो उसकी वजह से ये आग लगी हो, ये वजह ये बनी है। लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं ना चूल्हा जलाया, उससे भी नहीं है। मौके पे हम लोग पहुंचे थे, मौके से ठीक है। मैंने वो अपनी जो साली है मेरी, मैंने वो थोड़ी सी होश आई है, मैंने सबसे पहले उसको फ़ोन किया, मैंने स्पीकर ऑन किया, 1-2 और इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने उनको स्पीकर ऑन किया। जब मैं यहाँ से एकदम धमाका, तो मैं बाहर गेट की तरफ भागी आई ना, तो उस वक्त यहाँ सारा बस काला बादल धुआं नजर आ रहा था। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि आज सुबह जब ये हादसा पेश आया तो इर्द गिर्द के 5 से 6 मकानात जो हैं वो इसकी जद में आए। 4 लोग बताए जा रहे हैं अब तक जो है वो जाम बहक हो चुके हैं, और इसके अलावा 7 से 8 लोग अभी भी ज़ख्मी हैं, जिनकी हालत बताई जा रही है कि काफ़ी क्रिटिकल है। तो खुदारा हमारे शहरियों से ये अपील है कि थोड़ी सी गफलत की वजह से इतने बड़े हादसा पेश आ सकते हैं और आ जाते हैं, तो अपना भी ख्याल रखें। अगर तो ये गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है तो हमारे लोगों को चाहिए कि रात को सोते हुए ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने गैस जो है वो प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाए, या फिर सिलेंडर जो है वो मेक श्योर कर लें कि बंद हैं और वो कहीं से भी लीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर ये हादसा जो है ये सीवरेज लाइन में गैस भरने की वजह से पेश आए तो हमारे गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए, मुतल्लिका इदारों को चाहिए आए चेक करें, जहाँ जहाँ हमारे शहरों में गलियों में सीवरेज लाइन या पाइपलाइन मौजूद नहीं है वहाँ पर पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से डाली जाए। एक वर्क होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि काफ़ी यूटिलाइज तरीके से लाहौर को बनाया जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की जा रही है, तो इस तरफ भी आएँ ताकि हादसा पर काबू पा लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।